हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उस पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। तो जैसा कि आप जानते हो कि बोर्ड्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। मैंने आपसे कहा था कि जब स्फेरिकल लेंस वाला हम लोग कर लेंगे तो स्फेरिकल लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद आपको लेंस मेकर में फॉर्मूला समझाऊंगा, है ना। क्योंकि स्फेरिकल लेंस से जब रिफ्रैक्शन हो जाता है तो जो फॉर्मूला लगता है ना, उसी फॉर्मूला का यूज हम करते हैं किसमें, लेंस मेकर फॉर्मूले में। तो जो लोग भैया, जो लोग भी बाबुआ बच्चा बहनी जो भी हैं, जो लोग भी अगर स्फेरिकल लेंस से रिफ्रैक्शन नहीं पढ़े हो तो प्लीज इससे जस्ट पहले वीडियो आया है उसको देख लीजिए जाके। और जो उसका मैं यहाँ तो उसका डेरिवेशन करवाऊंगा नहीं, उसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दिया हूँ। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले समझते हैं कि रे डायग्राम इसका क्या है, कि रे डायग्राम बना कैसे है। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं और आपको एक एक स्टेप में समझाऊंगा, ध्यान से बस समझते जाना। देखो, एक मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। एक कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, ये हमारे पास एक लाइट रे मान सकते हो, या मान सकते हो कि कोई भी एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात बात आराम से सुनते जाओ कि मान लो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे यहाँ पर पहुंच रही है। जब कोई लाइट रे यहाँ ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट पर पहुंची, रिफ्रैक्शन के बाद समझ लीजिए कि यहां पर आगे कोई अपनी इमेज बनाती है जिसका नाम है I1। ठीक है, मान लो मैं खड़ा हूं और मेरा इमेज किसी मिरर में बन रहा है, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि मैं हूं ऑब्जेक्ट और जो मिरर बन रहा है वो मेरा इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो मिरर में जो मेरा इमेज बन रहा है वो, तो ध्यान समझिएगा। अगर अगर एक जरा बात समझो, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मेरे ठीक सामने एक मिरर रख दिया आपने, उस मिरर में मेरा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। लेकिन अगर इस मिरर के ठीक सामने किसी एंगल पे एक और अगर मिरर आप खड़ा कर दो तो मेरा ही इमेज अब इसमें भी दिखाई देगा। इट मींस जो मेरा इमेज है अब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसका इमेज कहीं और बन रहा होगा। नहीं समझ में आया क्या? फिर सुनो ध्यान से, मैं ऑब्जेक्ट था, मेरा इमेज बना यहां पे, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अब जो मेरा इमेज है ना वो अब इस वाले मिरर में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो इमेज है अब वो खुद ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, उसका खुद का एक इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, वही फंडा हम लोग यहां अपनाने वाले हैं। और वो क्या कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ओ से हमारा इमेज बना आई, है ना, और यही आई जो है ना अब एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और फिर से रिफ्लेक्ट होगा किससे, इन भाई लेंस के जो सरफेस है उसी सरफेस फिर से रिफ्लेक्ट होगा। और सपोज करिए कि वो यहां पर कहीं पे आके हमारे पास इमेज बन जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या? रे डायग्राम समझो आराम से, यहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 है, इधर भी n1, बीच में लेंस, इसको मान लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग n2। कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। चलो भाई, अब जरा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट था, इसका बना इमेज I1। अब I1 खुद एक ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बन गया है मान लो I। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है U, और U का जो इमेज बना है उसको मान लेते हैं हम लोग V1। और V1 अब खुद ऑब्जेक्ट तरह काम कर रहा है और इसका इमेज बन रहा है यहां पे, और इसको मान लेते हैं हम लोग V। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा रे डायग्राम को देखो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑब्जेक्ट से लाइट गई और इमेज बनाया I1। अब I1 खुद एक ऑब्जेक्ट तरह काम करेगा और इसका रिफ्लेक्शन होगा और मान लीजिए बनता है इमेज I। ठीक है, तो हमने नेमिंग क्या कर दिया कि यहां से यहां तक U है, और U का जो इमेज बन रहा है वो कौन बन रहा है, V1। U का जो इमेज है वो कौन बन रहा है, I1 पे, मतलब कि V1 बन रहा है। और जो V1 है अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और V1 का जो इमेज कहां बन रहा है, V पे बन रहा है। ठीक है ना, तो ये थी रे डायग्राम की बातें। अब करते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन करने के लिए आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए, और ये फॉर्मुला जिसको याद नहीं है याद कर लो भैया। क्या फॉर्मूला है, n1 बाई माइनस यू प्लस n2 बाई वी इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। ठीक है ना, कब है, जब कोई लाइट रे, जब भी लाइट रे n1 से n2 की तरफ जा रही है। सपोज करो भाई n1 से n2 की तरफ लाइट रे जा रही है, तो फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा। तो देखो भाई n1 है तो n1 लिख दो क्योंकि n1 से n2 जा रहा है, माइनस u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमने क्या माना है, u। तो यहां क्या लिख देंगे हम लोग, u। ठीक है ना, यानी हो जाएगा n1 अपॉन में माइनस यू प्लस n2 डिवाइड बाई v, मतलब होता है इमेज। इमेज तो u के लिए इमेज कौन है, v1। कौन है भाई, v1। तो n2 बाई क्या हो जाएगा, v1, n2 बाई v1 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 एंड डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं हम लोग r1। ठीक है ना, दो सरफेस है ना, तो एक का r1 मान लो, एक का मान लेते हैं हम लोग r2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, r1। चलो भाई, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे इक्वेशन 1 निकल के आ गया, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं कह दूं कि इस बार अब n2 से n1 की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब एक इमेज तो बन गया, अब ये इमेज खुद ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और इसका इमेज कहीं बन रहा है, उस पॉइंट को नाम दिया आपने I। तो इसके लिए जब निकालोगे तो क्या कर दोगे, अब n2 से n1 की तरफ जा रहे हो तो कुछ करना नहीं है, पहले तो इसको कन्वर्ट कर दो, n2 की जगह n1 और n1 की जगह n2। ठीक है ना, प्लस n2 की जगह हो जाएगा n1 और यहां पे n1 माइनस n2। ठीक है, अब मेन बात जो समझने वाली वो यहां पे है क्या, कि सर माइनस तो लगा दीजिए, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
अच्छा, इस बार ऑब्जेक्ट का काम कर कौन रहा है? अब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है V1। कौन कर रहा है? V1। इस बार ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है V1। इमेज का काम कौन कर रहा है? तो सर V1 का इमेज कहां बन रहा है? V पर। कहां बन रहा है? V पर। तो इमेज का काम कर दिया V, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आप R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस यही दो इक्वेशन समझने की जिम्मेदारी आप रखो, तो पूरा डेरिवेशन आपका हो जाएगा। बस भाई, आपके पास ये रेड डायग्राम समझ में आ ही गया आपको। N1 ये फॉर्मूला आपको पता चली गया है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केवल आपको क्या करना है, एक बार लाइट रखो N1 से N2 की तरफ, है ना, फिर N2 से N1 की तरफ। क्यों? क्योंकि जो पहली बार ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया I1 पे, अब I1 खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जिसका इमेज बनेगा I पे। ठीक है भाई, चलो आगे देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आ गया, हम लोग क्या कर देंगे, बिना कुछ सोचे समझे दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, अभी आप समझ जाओगे, है ना। ऐसे इक्वेशन 1 और क्या कर दें, इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो लेफ्ट हैंड जुड़ेगा ना, तो यहां देखो N1 बाई माइनस यू प्लस N2 बाई V1, लेफ्ट हैंड इसमें ये जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड माइनस N2 बाई V1 प्लस N1 बाई V इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड जोड़ दो, तो यहां है N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 डिवाइड बाई R1, और यहां पे है प्लस N1 माइनस N2 एंड डिवाइड बाई R2। ये हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में राइट हैंड। तो एक बार ध्यान से देखो, N2 बाई V1 पॉजिटिव और N2 बाई V1 नेगेटिव, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा आपके पास, ध्यान से देखते जाओ। यहां बचेगा N1 बाई माइनस यू, N1 बाई माइनस यू, यहां से बचा प्लस N1 बाई V, प्लस में बचा N1 बाई V इज इक्वल्स टू, यहां देखो लिखा है N2 माइनस N1, लिख दो भैया N2 माइनस N1 डिवाइड बाई लिखा है R1। अब मुझे बताओ, ये N1 माइनस N2 है, पहले क्या था N2 माइनस N1, अब है N1 माइनस N2। तो हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले में माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस कॉमन लेते हैं, यहां हो जाएगा माइनस, और N2 जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो N1 पॉजिटिव था वो हो जाएगा नेगेटिव। क्या समझ में आया, हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेते N1 जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, N2 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई R2, डिवाइड बाई R2। कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेते हैं हम लोग, तो क्या देखो क्या हो जाएगा, N1 ऑफ माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ठीक है, इसको सही दे रहा हूं मैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू, यहां से कॉमन आ रहा है N2 माइनस N1, और क्या बचेगा अंदर, यहां बचा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R। बोलो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो बच्चा, यहां नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं, N1 ऑफ, यहां बचा हमारे पास 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और इक्वल्स टू में बचा है N2 माइनस N1 और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है ना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब देखो जरा, जो N1 हम एक्स्ट्रा भटकते हुए दिखाई दे रहा है, इस भटकती हुई आत्मा को हम भगा देते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू N2 माइनस N1 डिवाइड बाई N1 नीचे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा N1, और यहां बचा है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा भाई, ये बताओ अगर N1 दोनों के अपॉन में है, तो पहली चीज आप एक बार जानते हो, लेंस फॉर्मूले के लिए 1 बाई एफ कर चुका होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, तो यहां से आप 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू को क्या कर सकते हो, 1 बाई एफ। ठीक है, क्या कर सकते हो, 1 बाई एफ कर सकते हो, 1 बाई एफ कर सकते हो, 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू, यहां बचा N2 बाई N1 माइनस N1 बाई N1, हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया, और यहां बचा है 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, N1 से N1 आपस में कट जाएगा, N1 से N1 क्या हो जाएगा भाई, आपस में कट जाएगा, लो भाई कट कर दिया हमने। अब जैसे कट होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, N2 बाई N1 माइनस में 1, और यहां बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाय R2। आप चाहो तो उसको यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप चाहो अगर तो इसको यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे एक स्टेप और कर दो तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपने स्नेल का रूल आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो N2 बाई N1, N2 बाई N1, इसको आप लिख सकते हो N21, क्या कर सकते हो, N21 लिख सकते हो, तो लिख दो भैया और आसान हो जाएगा ना। तो यहां से मेरे पास क्या फाइनल बनेगा, 1 बाई एफ, क्या बनेगा, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू N2 बाई N1 की जगह N21 माइनस में हो जाएगा 1, इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद, है ना, इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद, 21 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, और यहां बचा है 1 बाई R1 माइनस 1 बाय R2, 1 बाई R1 माइनस 1 बाय R2, और यही आपके सामने क्या आएगा भाई, ये आएगा आपके सामने फाइनल रिजल्ट। क्या आएगा, ये आएगा आपके सामने फाइनल रिजल्ट। किसके लिए भाई, किसके लिए, तो लेंस मेकर फॉर्मूला।
इसके लिए आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए। देख रहे हो कितना आसान सा है, सिंपल सा रे डायग्राम है ना, सिंपल सा फॉर्मूला में केवल हमने यू वी को पहचानना है। सही बताऊं मैं अगर आपको, तो पूरे डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि वहां पर आप पहचान पा रहे हो कि नहीं कि कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज कब कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये था भैया हमारे पास लेंस फॉर्मूला, जहां पर हमने देखा कि ये डायग्राम होता है, ये हमारे पास एट लास्ट फॉर्मूला निकल के आता है। रे डायग्राम को समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपको मेन इसमें एक ये याद रखना है, अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो पूरा डेरिवेशन आपका हो जाएगा ना। ये बस याद रखो, पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लिए होगे अभी तक आप लोग। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा, बहुत दमदार तरीके से आप उसको पढ़ चुके होंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला एग्जाम में आता है तो मन से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।